एक क्षण के मध्य भाग में भगवान राम ने मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन में धुन घोर कठोरा। धनुष के टूटने की आवाज सभी ने सुनी, लेकिन ये किसी को नहीं पता कैसे उठाया कैसे तोड़ा, ये किसी को पता ही नहीं चला। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर के सबको पता चल गया कि धनुष टूट गया है। और बताते हैं कि सूर्य देवता के जो रथ के घोड़े थे, इतनी घोर आवाज हुई कि वो उल्टे दौड़ने लगे, उल्टी दिशा में जाने लगे। देवताओं ने अपने कान पर हाथ रख लिया है। ऋषि मुनिगण सोचने लगे क्या हुआ। तुलसीदास जी ने घोषणा की है कि राम जी ने धनुष को तोड़ा और पूरी सभा ने जयकार किया है। बोले रामचंद्र भगवान की। संत लोग कहते हैं कि धनुष टूटने के साथ कई चीजें टूटी। पहली बात, धनुष के टूटने के साथ जनक जी की चिंता टूटी कि मेरी बेटी कुंवारी ना रहेगी। दूसरी बात, सुनैना जी की शंका टूटी कि क्या ये बालक तोड़ सकेगा। तीसरी बात, सीता जी का वियोग टूटा कि संयोग होगा। चौथी बात, अभिमानी राजा का अभिमान टूटा, पूर्ववासी नर नारी की इच्छा पूरी हुई। महात्मा लोग कहते हैं कि लंका में बैठे बैठे मंदोदरी उसके कंगन टूटने लगे। एक धनुष टूटने के साथ न जाने कितनी चीजें टूटी, न जाने कितनी घटनाएं घट गई। सब लोग नाचने लगे हैं। विश्वामित्र जी नीचे आए तो राघव ने उन्हें सादर प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी का दिल भर गया। धन्य है राघव, धन्य है बेटा, ऋषि कुल को तूने धन्य बना दिया। आज लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हैं। वो सीधे कूद करके आए और सबसे पहले जनक जी के सामने आके खड़े हो गए। और आंखों में मुंह से कुछ नहीं बोला, इशारों में कहना चाहते हैं देखो तुम क्या कह रहे थे कि कोई नहीं बचा और तोड़ दिया ना मेरे भाई ने, देखो हम सूर्यवंश में कितनी ताकत है। तो जनक जी कुछ नहीं बोलते, उन्हें बड़ा आनंद होता है, दूसरी ओर संकोच भी होता है। जनक जी बहुत खुश हैं और लखन राघव की ओर देख रहे हैं जैसे चकोर का बच्चा चांद की ओर देखता है। लक्ष्मण का प्रेम केवल राम के प्रति है और इसीलिए वो देख रहे हैं। अब सीता मैया सखियों के साथ जयमाला लेकर के आई हैं और सब लोगों ने मार्ग दिया। सब लोग जय जयकार करते हैं। अब सीता मैया खड़ी हो गई जयमाला लेकर के। लेकिन यहाँ पर संत लोग अपना अपना मत देते हैं कि कुछ संत तो कहते हैं कि सीता मैया छोटी हैं, राम जी लंबे हैं। लेकिन कुछ संत अपना मत दे रहे हैं कि सीता मैया ने जानबूझ करके बहुत देर लगाई वरमाला पहनाने में। राम जी सामने खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं। सखियों ने कहा कि सीता सब लोग देख रहे हैं, वरमाला पहनाओ वरमाला पहनाओ। तो सीता मैया कहती हैं कि अब तुम चुप रहो, अब तो सारा काबू मेरे हाथ में है। बाग में और दूसरी जगह जहां तुम बोलती थी वो मैं करती थी। देखो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ संतों ने लिखा है कि सीता का मनी मन में गर्वित रूप में संवाद हुआ है राम जी के साथ में। राम जी सिर झुकाए खड़े हैं और मनी मन में पूछ रहे हैं देवी कब से खड़ा हूं, पहनाओ ना वरमाला। तो सीता मैया ने मनी मन में जवाब दिया, महाराज धनुष तोड़ने में आपने कितनी देर लगाई, उतनी देर लगेगी, हिसाब किताब बराबर होना है। अगर तोड़ने में देर होती है तो जोड़ने में तो देर होगी। भगवान ने कहा ये तो ठीक है मगर बहुत देर हो गई है। भगवान सिर झुका के खड़े हैं। तो देखो भगवान झुक कर के खड़े हो उसी में उनकी कीमत है, क्योंकि राम है ज्ञान और सीता मैया है भक्ति। और भक्ति के आगे ज्ञान झुक कर के रहे, इसी में उसकी शोभा है। एक संत ने दूसरी बात बताई कि भगवान ने कहा कि अभिमानी राजा मेरी ईर्ष्या कर रहे हैं और अब धनुष टूट गया तो अब तो और ज्यादा ईर्ष्या करेंगे और इनको अवसर मिल जाएगा कि देखो कब से सिर झुकाए खड़ा है और वरमाला तो पड़ी नहीं है इसके गले में, इसमें दबी नहीं है कुछ, ऐसा बोलेंगे। इसलिए सीता जल्दी पहना दो। सीता ने जवाब दिया मुझे अभिमानी राजाओं को दिखाना है कि तुमने कुछ किया नहीं और सर उठाए बैठे हो। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया फिर भी सिर झुका करके खड़े हैं।
अहंता क्या है, नम्रता क्या है, वो मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। तो सीता जी वरमाला नहीं पहनाती हैं। एक संत ने कहा कि राम जी की ऊंचाई सीता जी से ज्यादा है, इसलिए वरमाला नहीं पहना पाती है, क्योंकि सीता की उम्र छोटी है, वो पहुंच नहीं पाती हैं। राम रघुकुल मणि है, उनकी कुछ मर्यादा है, जितना झुक सकते हैं उतना झुक के खड़े हैं, ज्यादा नहीं झुक सकते। अब या तो सीता जी को कोई ऊपर उठाए या फिर राम जी ज्यादा नीचे झुक जाएं, तब माला कंठ में गिर सकती है। तो देखो, राम ऊंचे हैं मगर ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। कुछ लोग तो इतने ऊंचे होते हैं कि वृक्ष भी शर्मा जाते हैं, इतनी ऊंचाई नहीं थी, सब परमाणु ऊंचे थे। तो अब राम जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, तो लक्ष्मण ने सिर हिला के मना कर दिया, फिर इशारा किया, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो विश्वामित्र जी पास में बैठे थे, पूछने लगे, लखन क्या बात है, दोनों भाइयों में आपस में क्या बातें हो रही हैं और तुम ये मना क्यों कर रहे हो, क्या कहना चाहता है राम, क्या बात है मुझे भी बताओ। तो लक्ष्मण कहने लगे कि प्रभु कह रहे हैं मुझसे कि देखो लक्ष्मण, ये सीता जी मेरे कंठ तक नहीं पहुंच रही हैं, तो तुम तो शेष अवतार हो और तुम्हारे फनों पर ये धरती रहती है, तो सीता मेरे तक नहीं पहुंच रही है ना, तो इसलिए जहाँ सीता खड़ी है वहां का थोड़ा भाग ऊंचा कर दो, जिससे ये वरमाला मेरे गले में पहन जाए। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, धरती या तो पूरी साइड ऊंची होगी, ऐसी एक जगह ऊंची नहीं हो सकती है, इतना भाग में ऊंचा नहीं कर सकता, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। एक जगह धरती ऊंची कैसे कर दो। अब विश्वामित्र कहने लगे, तो अब क्या होगा, इस समस्या का हल कैसे होगा, तुम बताओ। लक्ष्मण ने कहा, मुझे आज्ञा दे दो तो हम समस्या को हल कर सकते हैं। तो कहा ठीक है, धनुष तो राम ने तोड़ दिया, अब आगे की समस्या तू हल कर दे। अब लखन को आज्ञा मिली है। अब लक्ष्मण ने देखा कि भगवान झुक के खड़े हैं, सीता जी हाथ में जयमाला लेके खड़ी है, और तभी भगवान के पास जाकर के लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत कर दिया है, श्री राम जी को चरणों में लेट गए हैं एकदम। भगवान ने देखा कि लखन को क्या हुआ अचानक, तभी भगवान ने झुक करके लखन के हाथ पकड़े हैं, और तभी सीता को अवसर मिल गया है। और सिय जयमाल राम उर्मिले, जब भगवान कंठ में जयमाला आई है तो भगवान मुस्कुरा गए हैं, सभी लोग जयकारा लगाने लगे हैं, श्यावर रामचंद्र की। आज भगवान ने लखन को उठाया और कहा कि तूने तो मुझे पराजित कर दिया। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज, भक्ति के आगे ब्रह्म को पराजित होना पड़ता है, हारना ही ठीक है। तो लक्ष्मण के शब्दों से पूर्ण संतोष हुआ है। अब जयमाला पहना दी गई है। सीता की सत्या कहती हैं कि राम जी की पैर छुओ, तो सीता मैया कहती हैं कि नहीं, गौतम त्रिय गति सुरति करे, नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मने, प्रीत अलौकिक जाने। सखियों ने सीता से कहा कि भगवान के चरण छुओ, तो सीता ने मना कर दिया। सीता जी को लगा कि अहल्या चरण छू करके प्रभु से दूर चली गई, तो कहीं मुझे भी दूर न जाना पड़े, तो संयोग होने से पहले वियोग हो जाएगा, मैं तो संयोग चाहती हूँ। तो भगवान के चरणों में ऐसी खूबी है कि जड़ को चेतन बना देते हैं और चेतन को जड़ बना देते हैं। और अहल्या के प्रकरण में हमने आपको बताया था, तो सीता मैया सोचती है कि कहीं उस जड़ को चेतन बना दिया और मुझ चेतन को जड़ न बना दें, इसलिए वो मना कर रही हैं। अब भगवान मनी मन हंस रहे हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है। अब खुशी की बाजें बजने लगे हैं, लेकिन उसी वक्त अभिमानी राजा ने विद्रोह बोल दिया। कहने लगे, पकड़ लो इन राम लखन को और मारो काटो, इन्हें हटा दो और सीता को अपने रथ में ले लो, चलो यहाँ से। इसी ने वरमाला ही तो पहन ली है, कहीं विवाह थोड़ी हो गया है। हम जैसे सूद